पर आया और इसके बाद फिर इस तरह से पलट गए तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। हम एक रिएक्शन, हम एसपी सिंह सेंगर जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ एज ए गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। खुश तो बहुत होंगे आप तो खुश हालांकि नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है क्योंकि अब जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। आप शुरुआती रुझान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि दिल्ली की जनता ज्यादा खुश है क्योंकि जो इनके वादे थे, ये देखो झूठ की राजनीति का यही असर होना था। इन्होंने देखो 2015 में पूरा सबने सपोर्ट किया, जनता ने किया। 2020 में भी इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि चलो अभी नहीं किया, एक बार और टर्म दे देते हैं। लेकिन इनकी जो झूठ की राजनीति थी वो चलती गई और आज वो घड़ा जो है वो भर गया। पब्लिक को समझ में आ गया कि ये जो आदमी है ये केवल वादे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि इन्होंने जो अपना चरित्र एक तरह से बनाया था कि मैं एकदम कट्टर ईमानदार, हरिश्चंद्र का एकदम उनका खानदान का, लेकिन लोगों ने विश्वास भी किया। हुआ क्या, आपने सारा देखा। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खा रहे हैं। लोगों ने विश्वास किया, ऐसे ऐसे लोगों ने विश्वास किया। मैं बता रहा हूं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूं और बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने उस टाइम 2015 में इन लोगों को वोट किया कि भाई चलो ये कुछ अलग करने के लिए कर रहा है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। 2015 में कर लिया, 2020 में भी कर लिया। भाई साहब 2020 के बाद तो इनकी हद हो गई। इनको लगा कि अब तो हम क्योंकि आप एक स्वाति मालीवाल का मैं कोट करूंगा, ये इंटरनली बोलते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कैसे भी बनना है, मतलब बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अच्छी राजनीति जो बोल के आए थे वो करके जाते। जनता ने सपोर्ट किया, लेकिन आपने क्या किया, शराब के गोटे, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, प्रोफेसर साहब कोई बीजेपी या उसके तो है नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे बोल रहे हैं। शराब के ठेके, आप विश्वास करो, मैं मयूर विहार में रहता हूँ, स्कूल है वहां पे एएसएन, उसके सामने शराब का ठेका है। वहां पे जाम लग जाता है दारू का। वहां पे आप सोचो बच्चे क्या सोचेंगे। आप मयूर विहार में शराब का ठेका देख रहे हैं सेंगर जी, जिस स्कूल के सामने आप शराब का ठेका देख रहे हैं उस स्कूल के कायाकल्प की जिम्मेदारी भी तो आम आदमी पार्टी लेती है। वो कहते हैं कि हमारे स्कूल तो यूरोप जैसे हैं। आप स्कूल का भी देख लो, आपने ऊपर से रंग रोगन करा दिया और आपने बोल दिया कि हमने शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा कर दिया। एक पेड आर्टिकल वहां पे निकलवा दिया इंटरनेशनल पेपर में और दिखा दिया कि हम तो शिक्षा मॉडल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उसका भी आप देखो, जो रिजल्ट का ये बोलते हैं 9th और 11th में ऐसे बच्चों को फेल ही कर दे रहे हैं। मतलब उनको लगता है अगर 100 बच्चे हैं, 100 में अगर 20 बच्चे पास हो सकते हैं तो केवल 20 को ही आगे कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने रिजल्ट जो है 90-95% दे दिया। जो 9th में 11th जो बच्चे पहले फेल करके, तो इनको ये स्ट्रेटजी पता है कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाना है। अच्छा, जनता इतना समझदार है, वो केवल बेनिफिट ऑफ डाउट देती है। 15 के बाद 20 में यही किया। इस बार उनको समझ में आ गया कि ये बंदा कुछ करने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, घर का तो छोड़ो, 8 बंगले तोड़ के 17 साल तक आप लोग भी तो एमसीडी में थे। एमसीडी से 17 साल बाद बीजेपी को भी तो उखाड़ फेंका, आम आदमी पार्टी को मौका दिया ना। मैं उसको बता रहा हूं, एमसीडी का इनका क्या होता था कि ऊपर मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, नीचे एमसीडी काम नहीं कर रही। जनता ने फिर भी कहा, जनता ने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि एमसीडी भी आपको दे देते हैं। फिर भी आप देखिए किसी भी उसमें चले जाइए। उन्होंने तो वादा किया था तीनों कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। कूड़े के पहाड़ वहां पे गए कि हम तो ये, उन्होंने टीवी के रिकॉर्डेड बोला है कि हम 1 साल में पहाड़ से लेके सफाई ये सब कर देंगे। और आप देखिए अभी इलेक्शन में उन्होंने देखा कि एक टीवी इंटरव्यू में बोल रहे हैं, जब सवाल पूछा गया कि सफाई तो हुई नहीं, कह रहे अरे भाई साहब आप तो चाह रहे हैं कि हम बस 1 साल में ही कर दें। तब उनका एक पुराना कोट दिया गया कि आप भी बोल रहे थे कि 1 साल में करेंगे। और कूड़े को पहाड़ तो छोड़ो, अब तो गली गली में छोटे छोटे पहाड़ लग गए। ठीक है, किसी भी पॉज कॉलोनी ठीक है, तो एमसीडी का ये हाल है कि वहां पे करप्शन। इसी बीच सेंगर जी इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। 44 सीटों पर बीजेपी आगे और 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। तो देखिए 44 सीटों से बढ़त बना रही है बीजेपी और 1 सीट पर अभी भी अटकी हुई है कांग्रेस। 1 सीट से ही सिर्फ बढ़त मिली है और यहाँ पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट्स हम आपको लगातार कांग्रेस केवल 1 सीट पर, देवली सीट पर देवेंद्र नाम है, केवल वो एक प्रत्याशी हैं जो कि आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अलका लांबा भी पीछे चल रही हैं, संदीप दीक्षित भी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस 2 से ऊपर अभी तक नहीं बढ़ पाई है, केवल 1 सीट पर ही पहुंची है। जबकि 40 के आंकड़े को पार कर चुकी भारतीय जनता पार्टी सीधे 40 से 44 पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी 28 से 25 पर आ गई है। जयपुर से नरेंद्र कटारा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे नरेंद्र जी का रुख करते हैं। नरेंद्र जी, थोड़ी देर पहले चंद्रश्री भी कह रही थी कि
आप तो खुश नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी तो खुश नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आप जरूर खुश हैं। आप खुश हैं या नहीं रुझानों से? धन्यवाद। पहले तो मैं आपको और सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्र की एकता में विकसित भारत के पथ पर आज संपूर्ण देश शामिल होने जा रहा है, और दिल्ली जो शामिल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, विकास के पथ को लेकर, विकसित भारत के पथ को लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं, रुझानों में स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो यह है कि देश और देश की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि विश्वास करते हैं मोदी जी की गारंटी में कि मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा होता है। उन्होंने देश में देखा है कि जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सहित अन्य प्रदेशों जी आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुछ तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे हैं, और सुबह सुबह की ये तस्वीरें, ये वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं जिन्होंने की 13 विधानसभा सीटों पर दिल्ली में जमकर प्रचार किया, खूब जनसभाएं की, और राजस्थान के जो खासतौर पर प्रवासी राजस्थानी दिल्ली के वोटर्स हैं उन्हें साधने का प्रयास किया। अब उनकी कितनी मेहनत रंग ला रही है वो तो नीचे की टैली में आप देख लीजिए। हालांकि इस मेहनत के बाद पुण्य कमाने के लिए पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो पहुंची है महाकुंभ में। भजनलाल शर्मा का ये पहला तो नहीं दूसरा स्नान होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो जा चुके हैं महाकुंभ, और इस बार अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। पूरा का पूरा शर्मा परिवार इस बार पहुंचा है प्रयागराज में, और न केवल अपना निजी परिवार बल्कि अपने राजनीतिक परिवार को भी साथ लेकर पहुंचे हैं। अपने साथ के जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद के, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, वो सब आज एक साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूपी कैबिनेट को तो आपने देखा ही था, योगी आदित्यनाथ जो अक्सर जाने जाते हैं बुलडोजर बाबा के नाम पर, कैसे छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाते हुए पानी से अटखेलियां करते हुए नजर आए थे प्रयागराज के तट पर। वैसी ही कुछ तस्वीरें आज एक और मुख्यमंत्री की, राजस्थान के मुख्यमंत्री की, भजनलाल शर्मा की, उनकी कैबिनेट के साथ और उनके परिवार के साथ आपको महाकुंभ क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको जब सुबह तस्वीरें दिखाई थी, पूरा सभी विधायक वहां पर मौजूद भी थे और सभी के चेहरे पर खुशी थी, और वो खुशी आप देखिए कि लंबे समय तक रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि इस बार तो बीजेपी आगे क्योंकि बढ़त के साथ बढ़ेगी, और क्योंकि आज महाकुंभ में भी तमाम लोग मौजूद होंगे। और इससे पहले की जैसा कि सहयोगी हार्दिक ने बताया कि 19 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सह परिवार संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाई थी, और आज तो उनके साथ अपना पूरा परिवार है, तो सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और आज जो दिल्ली का दंगल है, और क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि राजस्थान के कई दिग्गज इस बार प्रचार प्रसार में आए थे दिल्ली, और अलग अलग तरीके से जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार किया था, तो क्या इस बार ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ है, और साथ ही साथ हमारे गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम रुख करें एक एक करके हार्दिक, तो हम चलना चाहेंगे। अब राजेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख करना चाहूंगी मैं, और एक सवाल उनसे लेना चाहूंगी कि अभी के जो रुझान है, शुरुआती जो रुझान है, उससे क्या लग रहा है? बीजेपी अभी फिलहाल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और चंद्रश्री ये जो रुझान है ये तो लगातार सामने आ ही रहे हैं। इसी बीच जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये वही भजनलाल शर्मा हैं जिन्होंने की 13 विधानसभा सीटों पर दिल्ली में प्रचार किया, यहां पर आकर जनसभाएं की। उनकी जनसभाओं में जो लोगों का हुजूम देखने को मिला था वो इस बात का परिचायक था कि दिल्ली में कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन बीजेपी तो करेगी, मगर इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी शायद इस बात की उम्मीद खुद बीजेपी को भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, वैसे होता यह है कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले कहते हैं कि अगर 70 सीटें हैं तो 70 हमारी, 100 सीटें हैं तो 100 हमारी, 200 हैं तो 200 हमारी, इस तरह की बातें तो करते हैं, मगर उन बातों में जो सच्चाई है वो नहीं होती। सच्चाई केवल इतनी भर होती है कि 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, हर किसी के खाते में कुछ न कुछ जाएगा, इतना चला जाएगा, ये संभावना शायद कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं थी। मगर 44 सीटों पर बीजेपी आगे है, और इसी बीच अपने परिवार के साथ भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे हैं, और भजनलाल शर्मा का पूरा परिवार उनके साथ है, मंत्री परिषद उनके साथ है, और मंत्री परिषद के साथ आज आस्था की डुबकी वो लगाएंगे। इसी बीच हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता एसपी सिंह सेंगर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रोफेसर ललन प्रसाद जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी की भी मौजूदगी है। 5 गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे प्रतीक जी का रुख करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रतीक जी, ये 0 से 1 पर आए हैं, एग्जिट पोल आपको 2 से ऊपर ले जा नहीं रहे हैं, यह आंकड़ा
कब बढ़ेगा, ये आंकड़ा बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, और क्यों नहीं बढ़ रहा है ये भी बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी बहुत शुरुआती रुझान है और एक सीट पे तो आप हमको बढ़त बनाते हुए दिखाई रहे हैं। दूसरी में मैं कस्तूरबा नगर बता दूं, जहां पे अभिषेक दत्त जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं नीरज बसोया जी को, और मात्र 447 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे रिजल्ट आगे बढ़ेगा 10-11 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी की टैली आपको गेन करते हुए दिखाई देगी, और पिछली बार से हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, और पिछली बार से हमारी जो सीटें हैं वो भी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। तो पिछली बार तो 0 पे थे, 0 से 1 भी आगे आए हैं, तो वो तो बढ़ोतरी हुई है। इस 1 की बढ़ोतरी को आप अच्छा मानते हैं, वो भी उस स्टेट में जहां पर शीला दीक्षित ने शासन किया? नहीं, हम तो जब तक चुनाव नहीं जीत जाते, जब तक हम अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हमने काम किया है, जमीनी तौर पे काम किया है, नीचे जाकर के जनता के बीच में गए, आपके काम को पसंद क्यों नहीं किया गया? चाहे राज्य सरकार हो, उनकी विफलताओं को जनता के बीच तक कर लेके गए। देखिए, 15 साल हमने राज किया वहां पे, 15 साल में दिल्ली को सुशासन दिया, और दिल्ली, आज की दिल्ली जो आप देख रहे हैं, चाहे से आप फ्लाईओवर देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, ये सब कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। और जब से शीला दीक्षित जी की सरकार गई है पिछले 10 साल में, ना तो केंद्र की सरकार ने ना राज्य की सरकार ने वहां पे कोई काम किया नहीं है। अब चुनाव जीतना और चुनाव हारना कुछ अलग गणित होती है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे पिछली बार से कांग्रेस पार्टी गेन करती हुई दिखाई दे रही है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि 15 साल में आपने इतना काम किया, इतने स्कूल दे दिए, इतने फ्लाईओवर दे दिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली की जनता को आप क्यों नहीं चाहिए? दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी क्यों चाहिए? बीजेपी की बढ़त क्यों है? इस क्यों का जवाब तो शायद मुझे भी नहीं मिल पा रहा है। मैं ये आपके और मेरे कहने से नहीं होगा। मैं तो, आपने खुद ने भी देखा है दिल्ली में रह करके कि जो मेट्रो का काम है वो हमारे समय पे हुआ। आपने देखा है स्कूल जो बने वो हमारे समय पे हुए। अब जनता का क्या मूड है, जनता के मूड को समझेंगे, आगे चल करके समझेंगे। निश्चित तौर पे वापस जमीन पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे, समझेंगे और वापस से खड़े होंगे। चलिए, ठीक है। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे एज ए गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं तमाम लोगों से, जरा आप भी बताइए कि अभी आप जो रुझान देख रहे हैं, शुरुआती रुझान, उससे क्या लग रहा है? क्योंकि कयास कई लगाए जा रहे थे, सभी पार्टियां अपने अपना दम भर रही थी कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या जो हमने अभी तक देखा है, जो अभी तक के चुनाव जो हमने देखे हैं, रिजल्ट हमने देखे हैं, क्या अभी इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, बदलाव तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, और उसका कारण ये है कि आप देखिए जितने एग्जिट पोल आए हैं और जितने सट्टा मार्केट की जो रिपोर्ट थी, फलोदीवाला है और कोई है, तो सबकी रिपोर्ट बीजेपी की गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आ रही थी। तो दूसरी चीज, वो जो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो करीब करीब परिलक्षित होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि मतगणना में भी काफी लंबा टाइम लगेगा। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पता चलेगा कि क्या स्थिति रहती है।